समर्थ मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज शाम तक का प्रोग्राम है। धूप खिली हुई है, अगर उस लिहाज से भी देखा जाए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। बिल्कुल शशि, बड़ी संख्या क्या कहें, लाखों करोड़ों में लोग जो हैं इस महाकुंभ के महापर्व में आना चाहते हैं, क्योंकि 144 साल बाद ये क्षण आया है। अब मौनी अमावस्या में जब 2 दिन का समय शेष है तो परिवार ये सोच रहे हैं कि हम पहले से ही आ जाते हैं, जिससे कि उस दिन वैसी स्थिति ना बने कि जहां आना जाना मुश्किल हो जाए। अमित शाह का दौरा है, उनका आगमन कुछ ही क्षणों में होगा। तस्वीर अगर आपको यहाँ से दिखाएंगे तो आप देखिए, हम इस वक्त टॉपी पर मौजूद हैं और ये संगम तट किनारे का जगह है जहां पर श्रद्धालुओं का जो तांता है। थोड़ा जूम करिएगा फ्रेम को, यहाँ से जो श्रद्धालु हैं केवल उन पर फोकस कीजिए। एक बैरिकेड जो लगा है उसके बैरिकेड की ठीक उस तरफ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से भारी संख्या में ये श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने इस महापर्व, इस महाकुंभ में आए हुए हैं। 2 दिन का समय शेष है और अमित शाह का दौरा इस बीच में हो रहा है। तो एक तस्वीर यहाँ की दिखाऊंगा और अगली तस्वीर आपको सिक्योरिटी की भी दिखानी जरूरी है कि अमित शाह को लेकर, क्योंकि अमित शाह का सबसे पहला कार्यक्रम कहां पर है? संगम में है। संगम में डुबकी लगाएंगे, फिर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर दर्शन करेंगे और उसके बाद वो संतों से मिलेंगे। अब ये तस्वीर आप यहाँ देखिए, इन 2-3 लेन्स को पूरी तरीके से खाली रखा गया है क्योंकि यहाँ वीआईपी मूवमेंट होना है और यहाँ से अमित शाह का काफिला आने की उम्मीद है। ऐसे में चाहे आरपीएफ हो, बीएसएफ के जवान हो या फिर यूपी पुलिस की तैनाती हो। अब नजर डालिए सामने बने इन बैरिकेड्स पर। इस तरह के तमाम बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं जिससे कि आवागमन और व्हीकल्स का रुक जाए। अब थोड़ा आगे जब कैमरा जाएगा तो कैमरा जाएगा पीपे पुल की तरफ। यूजुअली ये पीपा पुल मूवमेंट में रहते हैं, लेकिन 2 पीपा पुल आप जो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ वो खाली छोड़ दिए गए हैं, जिससे कि कोई लौटूंगी आपके पास। काफी अच्छे दृश्य यहाँ पर हमें समर्थ दिखाते हुए प्रयागराज महाकुंभ के, जिसका आज 15वां दिन है और अब तक तकरीबन 12 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। अब मौनी अमावस्या में 2 दिन शेष है। इस अमृत स्नान की बारी है जिसके लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और मौनी अमावस्या पर माना जा रहा है 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और यहाँ पहुंचेंगे। महाकुंभ में आज धर्म संसद भी होने जा रहा है जिसमें सनातन बोर्ड के गठन की मांग तेज होगी। साधु संत लगातार इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। सभी अखाड़ों के अध्यक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव आएगा और आज क्योंकि अमित शाह भी यहाँ पहुंच रहे हैं तो और ज्यादा ये खास हो जाता है। साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दोनों ही बने हुए हैं। समर्थ, क्या उम्मीद करें कि संत समाज की तरफ से गृह मंत्री से यह मांग की जाएगी? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहले जैसा मैंने बताया संगम आएंगे, फिर लेटे हुए हनुमान जी दर्शन करेंगे और फिर जूना अखाड़ा, तमाम अखाड़ों में जाकर संत महंतों से मुलाकात करने वाले। तो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि संत जब से ये महाकुंभ शुरू हुआ तो देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से ये शुरुआत हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की गई और ये कहा गया था कि इस बार हमारी मांग है सनातन बोर्ड बनाया जाए। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। इसमें हम सनातन के जो हमारे जो गुरु हैं, महंत हैं, उनकी भी आवाज उठे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सनातन में आते हैं, सनातन क्षेत्र में आते हैं, उनकी कभी मांग नहीं उठी, जबकि वक्फ की तरफ से लगातार ये मांगे उठती गई हैं। इस वजह से महाकुंभ को चुना गया कि महाकुंभ निर्णायक होगा इस भूमिका में। और ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है तो शायद संतों के पास, महंतों के पास, जो मठाधीश्वर हैं, उनके पास इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि वो अपनी बात रखें। और उम्मीद तो ये की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में होंगे और राज्य के मुखिया वही हैं, तो उनके सामने भी ये बात रखी जा सकती है। और सरकार को, प्रशासन को, सबको पता है कि आज से धर्म संसद है। हालांकि ये धर्म संसद वीएचपी वाली नहीं है, ये संतों की है जो देवकी नंदन ठाकुर जिसको कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दिन आज बेहद अहम है कि अमित शाह जब संतों महंतों से मिलेंगे तो क्या संत महंत इसकी मांग रख सकते हैं और क्या हम महाकुंभ के बाद, यानी कि महाकुंभ जब खत्म होने के करीब होगा, महाशिवरात्रि का वो पावन पर्व होगा, क्या उसके अराउंड हम ये मान सकते हैं कि सनातन बोर्ड का निर्माण होगा जो कहीं ना कहीं संतों की भाषा में वक्फ का जवाब होगा? संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये जो सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, इस पूरे महाकुंभ में इसकी मांग क्यों उठ रही है? क्योंकि सनातन बोर्ड और सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम जो आस्थाएं हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो तो लंबे वक्त से हैं। ऐसे में यही टाइमिंग क्यों? ये टाइमिंग इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा कांग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा जमावड़ा है, साधु संतों महंतों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इससे बड़ा कोई सम्मेलन सनातन धर्म की परंपरा में नहीं है। और यहाँ पर 2 तरह से कुंभ बनता है, एक तो संतों के जमावड़े से, दूसरा भीड़ से, श्रद्धालुओं के उससे।